आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ। 19 जून से 25 जून 2023 का ये सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा, इसी विषय पर बात करूंगी। राशिफल बहुत ही सामान्य होता है, गोचर के ऊपर आधारित होता है, तो आप लोग इसको बिल्कुल सामान्य तरीके से ही लिया करिए। अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि से भी आप परिणाम को सुन सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको अपने जन्म का नक्षत्र पता है तो उससे भी आप प्रेडिक्शन को समझ सकते हैं। आपको मैं थोड़ा गाइड कर दूं कि कैसे आप नक्षत्रों से अपने परिणाम को सुन सकते हैं। जैसे मान लिया कि आप जब पैदा हुए थे उस समय पर आपका चंद्रमा बुध के नक्षत्र में था, तो जो बुध ग्रह होगा वो आपके जन्म का नक्षत्र बन जाएगा। जो हमारी ताराएं होती हैं, 9 ताराएं, जिसमें से जन्म तारा होती है संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, बाधक, मित्र, अधिमित्र। तो ये जो 9 ताराएं दी गई हैं, ये एक्चुअली में जो आपके जन्म का नक्षत्र होता है, तो उसके बाद कौन कौन सी ग्रह आगे आते हैं, उन्हीं उन्हीं को ये ताराएं लौट कर दी गई हैं। तो ये नक्षत्र के ऊपर निर्भर होता है। तो जैसे आपका चंद्रमा जब बुध के नक्षत्र में था, तो बुध जो ग्रह होगा वो आपके लिए जन्म वाला ग्रह बन जाएगा, मतलब कि जन्म का नक्षत्र बन जाएगा। तो आपके लिए हमेशा ही अच्छा रहेगा। अच्छा का मतलब होता है ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, ना बहुत बुरे, एक तरीके से सामान्य रहता है और आपको सपोर्ट ही करेगा। फिर सेकंड नंबर वाला जो ग्रह आ जाएगा बुध के बाद, जैसे हमारी महादशाओं में जो सीक्वेंस होता है उसी के हिसाब से चलेगा। तो बुध के बाद क्या हो जाएगा, केतु आ जाएगा, फिर शुक्र आ जाएगा, सूर्य आ जाएगा, फिर चंद्र आ जाएगा, मंगल, फिर राहु, फिर गुरु, फिर शनि, फिर बुध आ जाएगा। ऐसे करके क्रम चलता रहता है। तो आपका तीसरे नंबर वाला जो नक्षत्र बनेगा, ग्रह बनेगा या नक्षत्र जो भी आप उसको बोल लीजिए, 5वें नंबर वाला और 7वें नंबर वाला, उसमें से जब जब चंद्रमा ट्रांजिट करेगा उन नक्षत्रों के ऊपर से या उन ग्रहों के ऊपर से, जबकि चंद्रमा का कनेक्शन बनेगा, उस समय पर आपको तकलीफ हो सकती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और मेरा जो राशिफल होता है बिल्कुल सामान्य, चंद्रमा जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसी के आधार पर मैं आपको प्रेडिक्ट करके बता देती हूँ। तो आप अपने जन्म के नक्षत्र को भी थोड़ा सा दिमाग में रखा करिए, तो आपको रिजल्ट समझने में बहुत ही मदद मिलेगी। और जैसे मान लिया कि आपका चंद्रमा आपके कुंडली में जहां पर बैठा हुआ है, वहां से अगर मान लिया कि चौथे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहा है, तो उस समय पर आपको थोड़े से कम अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मतलब कि ये सारे जो होते हैं मोक्ष त्रिकोण होते हैं, तो यहाँ पर 4, 8, 12 से चंद्रमा जब जाता है तो थोड़ा सा पीड़ित हो जाता है, व्यथित हो जाता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि उन भावों में जो आपके नक्षत्र आ रहे हैं, अगर वो आपके 3 नंबर वाले नक्षत्र आ रहे हैं, 5 नंबर और 7 नंबर वाले, तब आपको अधिक दिक्कत मिलेगी। इस तरह से आप थोड़ा समझिएगा इसको। और आपकी जो महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा होती है, उनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और डेली के उसमें जो आपकी प्राण दशा चल रही होती है वो भी अपना रिजल्ट देती है। इस तरह से सारी चीजों को जब आप एक साथ अप्लाई करके राशिफल को सुनेंगे, समझेंगे, तब आपको निर्णय लेने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। और राशिफल का जो मेरा पर्पस है देने का, उसको भी आप लोगों को उससे मदद मिल जाएगी। और राशिफल बताऊं उसके पहले आप सभी व्यूवर्स को जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मैक्सिमम लोगों तक अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जो भी आपके परिचित लोग हैं। चलिए, एक नई चीज ये भी रहेगी कि 17 जून को जो शनि है वो कर्म के कारक ग्रह हैं, ये वक्री हो जाएंगे, सभी के लिए वक्री हो रहे हैं। तो उनका भी एक प्रभाव रहेगा आप लोगों के जीवन के ऊपर। उसके लिए मैंने वीडियो डाल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो की लिस्ट में जाकर के। और अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेष वालों के लिए इस सप्ताह में जो स्थितियां बन रही हैं, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 11 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, एक सेकेंड। मेष वालों के लिए जो स्थिति बन रही है, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 11 बजे तक का जो समय रहेगा, ये बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए।
यहाँ पर आपके सारे कार्य बनेंगे, जर्नीज भी होंगी तो आपको बहुत लाभ देंगी। नौकरी की दृष्टि से, व्यवसाय, बिजनेस, सारे कार्य आपके यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। हर एक तरह से सफलता से भरा हुआ ये समय रहेगा। यात्राओं से लाभ मिलेगा आपको, भाग्य, पुरुषार्थ, हर तरफ से आपके लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। कोई भी आप काम अगर यहाँ पर प्रारंभ करते हैं जिसको आप चाहते हैं कि आगे चल करके वो काम आपका पूरा हो जाए या आपकी विशेष कंप्लीट हो जाए, ऐसे किसी भी कार्य को आप इस समय पर शुरू कर सकते हैं। तो जब ये चंद्रमा आगे बढ़ेगा तब आपको यहाँ पर लाभ देने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। तो इस समय पे आप किसी भी नए कार्य का प्रारंभ कर सकते हैं, अच्छा समय रहेगा आपके लिए। फिर मंगलवार सुबह 11 बजे से लेकर के गुरुवार शाम 4 बजे तक का जो शाम 5 बजे तक का जो समय रहेगा, ये मेष वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी रखने का रहेगा। यहाँ पर क्या होगा कि आप अचानक से अपने आप को काफी लो फील करेंगे, मन आपका बेचैन रहेगा, घर के अंदर तनाव, कलह क्लेश हो सकता है, या माता की सेहत बिगड़ जाए, या आपको स्वयं कुछ सर्दी जुखार जुकाम फीवर कोल्ड कफ रिलेटेड दिक्कत आ जाए। ये सारी कुछ भी चीजें नहीं है तो हो सकता है फैमिली के अंदर थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल बन जाए। तो शांति से रहिएगा, किसी से वाद विवाद नहीं करिएगा, और पारिवारिक सदस्यों के साथ में बहुत ही सौहार्द के साथ में रहिएगा, नहीं तो तनाव मिलेगा आपको। ये समय थोड़ा सा नर्वस करेगा आपको। फिर गुरुवार शाम 5 बजे से लेकर के शनिवार रात 11 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी अच्छा है। जो आपका मन मस्तिष्क है उसमें तरह तरह के आइडियाज आएंगे और आप उनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। लेकिन रिश्तों की दृष्टि से जो ये समय रहेगा, वहां पर आपको थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा। जैसे कि आप बच्चे हैं तो आपका मन करेगा कि पढ़ाई नहीं करें, थोड़े से लापरवाह हो जाएंगे, या आपके बच्चे बड़े हैं, छोटे हैं तो, और आप पेरेंट हैं तो बच्चों के साथ में आपकी कोई कहा सुनी हो जाए, या बच्चे आपका कहना नहीं माने, या आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपके साथ ये हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ आपका बिना बात के बहस हो जाए, या आपका मन नहीं मिले, या आप उसके ऊपर कोई डाउट करने लगे, शंका करने लगे। मतलब एक तरीके से थोड़ा सा आपका मन जो है वो खिंचा खिंचा सा रहेगा, खिन्न खिन्न सा रहेगा। हालांकि यहाँ पर बैठ करके चंद्रमा आपको आर्थिक लाभ करवा देंगे, आपको रचनात्मक कार्यों से लाभ भी देंगे, लेकिन रिश्तों की दृष्टि से थोड़ा बैलेंस बना के चलने की जरूरत रहेगी। फिर शनिवार रात 11 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, ये स्थिति आप लोगों के लिए सपोर्ट देने वाली बन जाएगी वापस से। यहाँ पर क्या होगा कि आपके सारे रुके बिगड़े कार्य जो है वो बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसमें पर जो जर्नीज भी करेंगे वो भी आपको लाभ देगा। कोई भी आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, जैसे किसी कंपटीशन के लिए कोई तैयारी करनी है, डॉक्टर को दिखाना है, कोई केस वगैरह अगर आपको फाइल करना है, किसी से वाद विवाद चल रहा है, आपको लॉयर से मिलना है, या कोई भी जो लीगल प्रॉब्लम्स होती है वो सबों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगर आप शुरुआत करते हैं तो उसमें आपके विजय होने के काफी चांसेस रहेंगे। और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से समय बहुत अच्छा रहेगा। कोई तकलीफ है आपको, डॉक्टर को दिखाइए, यहाँ पर आपको डॉक्टर भी अच्छे मिलेंगे, मेडिसिन भी आपको फायदा कर जाएंगी, और ये समय आपके लिए हर एक तरह से विजय दिलाने वाला रहेगा। इसी के साथ साथ जितने भी मेष वाले लोग हैं, देखिए आपके लिए जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं, आपके कार्यक्षेत्र में थोड़ा सा वर्कलोड आपके ऊपर बढ़ने वाला है। ये हो सकता है कि जितना आपने सोचा नहीं हो उससे ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर आ जाए। सारे आपके रुके हुए जो कार्य हैं, चाहे व्यवसाय से जुड़ करके या नौकरी से जुड़ करके, वो सब कुछ आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर कुछ आपको फॉरेन ट्रेवल के चांसेस भी मिल सकते हैं। नौकरी में है या बिजनेस में है, कुछ भी आप कर रहे हैं, या स्टूडेंट है, थोड़ा फॉरेन रिलेटेड या कुछ दूर स्थान की यात्राओं के भी योग यहाँ पर आपको मिलेंगे। और बाकी व्यवसाय बिजनेस की दृष्टि से उच्च शिक्षा, बच्चों से संबंधित जो स्थितियां हैं, वो सब कुछ आपको जो लॉन्ग स्केल में चीजें देखी जाती हैं बहुत लंबे टाइम के लिए, वहां पर प्लैनेट्स आपको काफी सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने मन मस्तिष्क का और जो पार्टनर के साथ का रिलेशनशिप होता है उसको बना करके चलिएगा, क्योंकि अभी आपका लग्न और सप्तम भाव जो है वो राहु केतु एक्सिस पे बना हुआ है। हालांकि जो गुरु चंडाल युति है वो काफी कमजोर हो चुकी है, लेकिन फिर भी चूंकि गुरु और राहु लगन में बैठे हैं, तो जहाँ एक बड़ी बड़ी चीजों में ये दोनों ग्रह मिलकर आपको सपोर्ट करेंगे, तो वहीं पे थोड़ा सा मन में एक तरह से इरिटेशन या पार्टनर के साथ में बिना बात के उलझाव हो जाना, ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं, क्योंकि केतु बैठा हुआ है आपके सप्तम भाव में, जो कि चीजों को डिटैच करता है। तो मन जो है आपका वो रह रह करके थोड़ा सा खिंचता रहेगा, तो इन चीजों को थोड़ा संभालिएगा, बचाइएगा। बाकी चीजें आपके लिए काफी अच्छी हो रही हैं। स्टूडेंट वगैरह खूब मेहनत करें, आपको काफी लाभ हो सकता है। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए, जो टॉरस के लोग हैं। देखिए वृषभ के लिए जो समय शुरू हो रहा है, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 11 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, ये थोड़ा सा औसत से शुरुआत आपकी हो रही है। पैसों की दृष्टि से तो समय अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिएगा और खान पान का ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर फैमिली में कोई गैदरिंग जैसी चीजें भी हो सकती हैं, किसी का आना, लेकिन खान पान की वजह से या आपके बोलने की वजह से आपको थोड़ा सा यहाँ पर तनाव मिलता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है, तो इस समय को शांति से निकाल लीजिएगा। फिर मंगलवार सुबह 11 बजे से लेकर के गुरुवार शाम 5 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, वृषभ वाले लोग जितने हैं, ये समय आपको बहुत सपोर्ट करेगा। यहाँ पर क्या होगा, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। ये टाइम आपके लिए बहुत सफलता वाला रहेगा, चाहे आप नौकरी में है, बिजनेस में है, कोई भी काम कर रहे हैं। जर्नीज भी जो होंगी वो भी आपको यहाँ पर बहुत लाभ देंगी, स्पेशली जो लोग टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़ करके कार्य करते हैं, उनको तो बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। सेल्स वाले जो लोग हैं, मैनेजमेंट के फील्ड के लोग जो हैं, या जो काउंसलिंग वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए इसमें बहुत लाभ दे रहा है। यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्य जिसको आप चाहते हैं आगे चल करके आपको बहुत सपोर्ट करे, लाभ दे, या कोई आपकी विशेष जो कंप्लीट करना चाह रहे हैं, उन कार्यों की शुरुआत आप यहाँ पर कर सकते हैं। कोई पेपर वगैरह आपको फिलअप करना है, कोई भी पेपर रिलेटेड वर्क करना है, आप वीजा के लिए, पासपोर्ट के लिए, किसी भी चीज के लिए कुछ ट्राई करना चाहते हैं, इस समय पर कर सकते हैं। वो कार्य आपका आगे चल करके सफल होने की बहुत अधिक संभावना बन जाएगी। इसके बाद गुरुवार शाम 5 बजे से लेकर के शनिवार रात 11 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए थोड़ा सेंसिटिव है। यहाँ पर शांति से रहिएगा, घर के अंदर वाद विवाद, कलह क्लेश बिल्कुल नहीं करना है। मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा, उनसे उलझिएगा नहीं। आप अपने स्वयं के मेंटल इमोशनल हेल्थ का जरूर केयर करिएगा। छिटपुट सर्दी जुकाम जैसी स्थितियां आपको हो सकती है, या सब कुछ सही है तो हो सकता है परिवार में थोड़ा सा तनाव वाला माहौल बन जाए, तो शांति से समय को निकाल लीजिएगा। और लास्ट में जब शनिवार रात 11 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का टाइम रहेगा, ये ओवरऑल आपके लिए ठीक जा रहा है, लेकिन बच्चों से बना करके चलिएगा। रिश्ते में है तो पार्टनर के साथ मत उलझिएगा, उसके ऊपर कोई शंका विवाद उसके साथ में मत पैदा करिएगा। स्टूडेंट है, थोड़ा मन लगा करके पढ़िएगा, नहीं तो आपका दिमाग इधर उधर भागेगा। तो पूरा फोकस बनाइएगा पढ़ने के ऊपर। अगर आप रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं, वहां आपको लाभ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल गेन भी इस समय आपको दे देगा। इसी के साथ साथ जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बना हुआ है, देखिए थोड़ा सा आपको पिता की सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि आप काफी यात्राएं भी करेंगे, आर्थिक लाभ भी होगा आपको, और जर्नीज, हायर स्टडीज से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उसमें आपको कोई मेजर दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन अब थोड़ा सा फादर के साथ में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और इसी के साथ साथ ये जो समय है, कुछ खर्चे भी करवाएगा। वो जो खर्चे होंगे आपकी, या तो यात्राओं पे हो सकते हैं, जर्नीज पे आप पैसे खर्च कर दें, कंस्ट्रक्शन वगैरह के ऊपर, मदर के ऊपर, या फिर अपनी हायर स्टडीज रिसर्च को लेकर के कुछ आप जर्नीज भी कर सकते हैं, और पैसे भी आपके खर्च हो सकते हैं। और ये समय रहेगा जब आपको कुछ आर्थिक लाभ होगा, कहीं ना कहीं से पैसों से जुड़ी हुई जो इवेंट्स होती है, कुछ पैसे आपको मिल सकते हैं, स्पेशली प्रॉपर्टी वगैरह से जुड़ करके जो प्राप्तियां होती हैं, उसका आपको लाभ मिलेगा। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए जितने भी मिथुन राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोग सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 11 बजे तक का जो समय है, काफी अच्छा है। यहाँ पर आपके सारे कार्य बनते हुए बड़े आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे, लोगों के ऊपर बड़ा अच्छा आपका प्रभाव पड़ेगा। पिछले सप्ताह में जो कुछ आपको दिक्कतें मुश्किलें रही होंगी, वो सब आपको ऐसा लगेगा जैसे सारी चीजें सॉल्व हो रही हैं। बड़ा आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे, हल्का हल्का आपको महसूस होगा। पार्टनर के साथ में, बिजनेस पार्टनर के साथ में आपको काफी अच्छी बॉन्डिंग ही यहाँ पर मिलेगी, उनके साथ तालमेल आपका अच्छा होगा। और नेम फेम हर तरह से आपके लिए सपोर्ट से भरा हुआ ये समय रहेगा। शुरुआत आपकी अच्छी हो रही है, इसका आप लोग फायदा ले लीजिए। फिर मंगलवार सुबह 11 बजे से लेकर के गुरुवार शाम 5 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा संवेदनशील रहेगा। यहाँ पर स्पेशली आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है कि कुछ भी ऐसा नहीं खाएं जो आपको हेल्थ रिलेटेड चीजें दे दे, या कुछ भी ऐसा नहीं बोले जो आपका टोन है ना, उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है। सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन आप धीरे से कुछ ऐसा बोल देंगे कि जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आपसे चिढ़ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना रहेगा, इस दृष्टि से समय थोड़ा संवेदनशील रहेगा। पैसे यहाँ पर अचानक आपको मिल सकते हैं, लेकिन अपने जो आपकी मूड स्विंग है उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपका मन जो है ऊपर नीचे होता रहेगा इस समय पर, और सारी चीजें मन से ही होती हैं। जब मन बिगड़ता है या मूड ऑफ होता है व्यक्ति का, तो सब कुछ बिगड़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर गुरुवार शाम 5 बजे से लेकर के शनिवार रात 11 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए सपोर्ट देने वाला बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, आपके सारे कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर हर तरह से आपको लाभ हो रहा है, नौकरी में, व्यवसाय में, बिजनेस में, यात्राओं से लाभ। कोई भी आप क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह का आपका लोगों से मिलने जुलने वाला है, डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है, आईटी सेक्टर, टूर मास मीडिया, पब्लिशिंग का कार्य आप करते हैं, लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं, जर्नी से जुड़ा हुआ ट्रांसपोर्ट का कोई भी वर्क है, आपको हर तरह से समय आपको सपोर्ट कर रहा है।
ये ऐसा समय रहेगा जब आप किसी ऐसे काम का प्रारंभ कर सकते हैं जिसको आप चाहते हैं कि वो काम आगे चल के आपका पूरा हो जाए, या कोई आपकी ऐसी इच्छा जो आप चाहते हैं कि आगे चल के वो फुलफिल हो जाए, तो उन कार्यों की शुरुआत आप यहाँ पर प्रारंभ कर सकते हैं। उसके लिए समय बहुत आपको सपोर्ट करेगा। फिर शनिवार रात 11 बजे से लेकर के पूरा संडे जो वीकेंड आ रहा है, वो थोड़ा आपको केयरफुल होकर रहने की आवश्यकता रहेगा। वहां पर क्या होगा कि अचानक से आप पाएंगे कि आपका मन जो है वो बड़ा उदास हो जाएगा, या आपको एक तरह से आप अपने आप को बड़ा इरिटेट फील करेंगे, थोड़ा बहुत आपको स्वास्थ्य में भी दिक्कत लगेगी। सर्दी है, जुकाम है, कोल्ड कफ है, ऐसा कुछ हो सकता है। या मदर के साथ में कोई वाद विवाद हो जाए, उनके साथ में कोई बहसबाजी हो जाए, या आपकी माँ की ही हेल्थ खराब हो जाए। ये सारी चीजें कुछ भी नहीं हो सकता है कि फैमिली के अंदर का जो पूरा माहौल है वो तनावपूर्ण हो जाए किसी भी कारण से। तो थोड़ा सा संवेदनशील टाइम रहेगा, शांति से निकाल दीजिएगा। इसी के साथ साथ जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, देखिए ये जो समय अब आप लोगों के लिए बन रहा है, थोड़ा अब आपको अपने कार्यों को लेकर के और किसी भी तरह का, चाहे आप नौकरी में व्यवसाय में है, थोड़ा केयरफुल हो जाइएगा। स्वास्थ्य का भी यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। पैसे हो सकता है कि आपके कुछ अनावश्यक व्यय हो जाए इस जगह पर। और जो लोग रिसर्च वगैरह के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, उन्हें कोई ऐसे विशेष परेशानी जैसी चीजें नहीं है। लेकिन कार्य जो है, स्पेशली जो आपके एजुकेशन से जुड़ करके हैं, हाई स्टडीज से जुड़ करके हैं, वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा थोड़ा सा आपको हर्डल्स फील होगा, मतलब कि चीजें उतनी आसानी से नहीं हो रही हैं, कुछ रुकावट महसूस होगी। पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। और यात्राएं वगैरह भी समय पर जो करेंगे उसको थोड़ा सा सावधानी के साथ और समझ करके करिएगा। बाकी आर्थिक लाभ के दृष्टि से समय को ओवरऑल अच्छा है। व्यापार बिजनेस से सब कुछ आपका बढ़ रहा है। पार्टनर के साथ, जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ तालमेल बनाइएगा। कोई विशेष दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो आपके साथ में भाव की स्थितियां बनेंगी, वहां पर क्या होगा कि सूर्य की, राहु की और गुरु की एक साथ दृष्टि जाएगी तीनों ग्रहों की आपके सप्तम भाव पे। तो गुरु चीजों को काफी कुछ संभालने का प्रयास करते हैं, लेकिन राहु और सूर्य जो होते हैं, ये लोग थोड़े से तेज ग्रह होते हैं। तेज मतलब कि राहु तो वैसे ही षड्यंत्री ग्रह है, और सूर्य भी देखेंगे तो ये दोनों मिल करके आपका पार्टनर के साथ में, हस्बैंड है ये वाइफ है, तो उनसे थोड़ा बहुत ये उतार चढ़ाव देने का काम करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन कार्य व्यवसाय, बिजनेस, पैसा, ये सब में रुकावट नहीं आएगी। और यात्राएं अब जो करिएगा अच्छे से प्लानिंग करके करिएगा। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए जितने भी कर्क वाले लोग हैं, कर्क राशि और लगन वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 11 बजे तक का जो टाइम पीरियड आ रहा है, ये थोड़ा आपको सावधानी यहाँ पर रखना रहेगा। प्रयास करिएगा कि आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख लीजिएगा। अनावश्यक यात्राएं मत करिएगा। पैसे यहाँ पर वेस्ट होंगे, चाहे जर्नीज के ऊपर या स्वास्थ्य पे, या कुछ आप गलत इन्वेस्ट कर दें। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये समय सावधानी का रहेगा। शुरुआत जो है आपको बहुत संभाल करके करनी है। डॉक्टर वगैरह के पास जाना पड़ सकता है, या पैसे अननेसेसरी कहीं खर्चे हो जाएं, गिर जाएं, गुम जाएं, ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं। इसके बाद जस्ट एक ही दिन का समय है, संभाल लीजिएगा। फिर मंगलवार सुबह 11 बजे से लेकर के गुरुवार शाम 5 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, कर्क वालों के लिए ये अच्छा रहेगा, आपको सपोर्ट करेगा। आत्मविश्वास से आप काफी परिपूर्ण रहेंगे, लोगों के ऊपर आपका काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ बॉन्डिंग मजबूत होगी। यहाँ पर आपके सारे कार्य पूर्ण होते हुए, कंप्लीट होते हुए, और आपको एक सफलता से भरा हुआ, बड़े आप खुश मिजाज रहेंगे। ये टाइम रहेगा जब आपका मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा। तो जब मन आदमी का अच्छा हो जाता है तो वो सारे कार्यों को अच्छे से मैनेज कर पाता है। समय आपको बहुत सपोर्ट करेगा, तो इंपॉर्टेंट कार्य आप यहाँ पर कर सकते हैं। किसी के साथ मिलकर के अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कोई मीटिंग करनी है, या कोई ऐसे काम की शुरुआत करनी है जिसमें किसी के साथ मिल करके और उस काम में बातचीत करनी है, बातचीत के माध्यम से अगर उस काम को बढ़ाना है, तो ये सब चीजों के लिए समय आपको बहुत सपोर्ट करेगा। इसके जस्ट बाद गुरुवार शाम 5 बजे से लेकर के शनिवार रात 11 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आप लोगों को थोड़ा सा सावधानी रखना है। कोई विशेष यहाँ दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हो सकता है कि खाने पीने की वजह से कुछ आपको परेशानी हो जाए, या आप कुछ ऐसा बोल दें कि परिवार के लोग आपसे थोड़े से खिंचे खिंचे से हों। कुछ भी नहीं है तो जो आपका मन है वो थोड़ा सा मूड स्विंग होना शुरू हो जाएगा। तो आपके मन के कारण से थोड़ा आपको अशांति, या जो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है, ऐसी स्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। हालांकि पैसों की दृष्टि से समय ये ओवरऑल आपको फेवर ही करेगा, कोई विशेष यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी है। शनिवार रात 11 बजे से लेकर के पूरा संडे का जो समय रहेगा, ये आपके लिए काफी सपोर्टिंग बन जाएगा। यहाँ पर आपके सारे बिगड़े रुके हुए कार्य जो है वो कंप्लीट होंगे, पूरे होंगे। कोई भी आपका नौकरी है, व्यापार है, बिजनेस है, हर तरफ से स्थितियां आपके लिए अनुकूलता देते हुए दिखाई पड़ेंगे। कोर्ट, टेवेस, मास मीडिया, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, पब्लिशिंग का सेक्टर, या कोई भी आपका काउंसलिंग का काम है, किसी से मिलना जुलना, मोटिवेशन का आप कार्य कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। कोई पेपर रिलेटेड आपको काम करना है, डॉक्यूमेंटेशन वाला कुछ भी कार्य है, आप
कर सकते हैं, उसमें आपको फायदा मिलेगा। इसी के साथ साथ जितने भी कर्क वाले लोग हैं, देखिए अब जो आपके लिए स्थितियां बन रही हैं पैतृक दृष्टि से तो समय अच्छा है, अचानक आपको प्राप्तियां हो सकती हैं, लेकिन जो नौकरी से जुड़ करके गतिविधियां होती हैं वहां पर आप पाएंगे कि अचानक से कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकता है। और जो आपका ससुराल पक्ष है उन लोगों के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाइएगा, उनसे वाद विवाद नहीं करिएगा। यहाँ पर लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के साथ आपको अच्छे से बना करके चलना है। जो आप खुद हैं, आपकी मन स्थिति या आपकी पर्सनैलिटी या जो आपका पूरा ओवरऑल व्यक्तित्व है, उसमें एक तरीके की खीज, इरिटेशन, मतलब कि आप खुद ही किचकिच करके सामने वाले से विवाद कर लें, या बिना बात के आप खुद के माध्यम से जो है अपने लिए समस्याएं पैदा कर लें। कुछ ऐसी स्थितियां आप लोग के लिए बन सकती है, तो थोड़ा सा बैलेंस बना करके चलिएगा। वाद विवाद किसी से मत शुरुआत करिएगा अपनी तरफ से, स्पेशली पार्टनर, चाहे वो नौकरी वाला हो, बिजनेस वाला हो, या लाइफ का पार्टनर हो, इन सबसे आपको बनाना है। लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, डाटा एनालिटिक के फील्ड से जुड़े हुए, रिसर्च गूढ़ विषयों से जुड़े हुए हैं, तो कोई आपको विशेष दिक्कत होने वाली नहीं है। फिर भी बड़े परिवर्तन से बचिएगा। और ये समय रहेगा जब आपको आर्थिक लाभ, कंस्ट्रक्शन, निर्माण, नौकरी के क्षेत्रों से आपको काफी कुछ लाभ मिलेगा। व्यवसायिक स्थिति जो आपकी बन रही है, वहां की स्थितियां भी आपके लिए काफी हद तक सपोर्ट करेंगे। सिर्फ कार्य क्षेत्र में राजनीति से बचिएगा, किसी के लिए न तो बहुत बुरा करिएगा और ना ही किसी के लिए कोई गलत काम आप बिल्कुल मत करिएगा, जिससे आपके लिए कोई नुकसान की स्थिति नहीं बनने पाए। जो लोग पॉलिटिक्स वगैरह में हैं, बड़े पदों पर हैं, राजनीति करते हैं, उन लोगों के लिए समय काफी अच्छा है, उसका फायदा आप ले सकते हैं। कार्य क्षेत्र में थोड़े से बदलाव होने के योग दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए जितने भी सिंह राशि और लगन के लोग हैं, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 11 बजे तक का जो टाइम आपके लिए आ रहा है काफी अच्छा है। यहाँ पर आपकी कुछ कंप्लीट होंगी विशेष, आर्थिक लाभ होगा, सारे कार्य आपके मन मुताबिक मिलते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। सफलता से भरा हुआ समय रहेगा। बड़े भाई बहन, फ्रेंड सर्कल, और जो भी आपके फ्रेंड हैं, आपके जो बॉसेस वगैरह हैं, उन लोगों के साथ में आपको काफी लाभपूर्ण स्थितियां देखने को मिलेंगी। पैसे वैसे कहीं से मिल सकते हैं। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, वहां आपका बड़ा मन लगेगा। यहाँ पर आपको बच्चों से लगाओ, और जो आप किसी तरह के रिश्ते में हैं वहां की जो बॉन्डिंग है वो काफी अच्छी हो जाए। मन जो है आपका बड़ा खुश रहेगा। पैसे जब मिलते हैं तो व्यक्ति के अंदर बड़ा आत्मविश्वास पैदा होता है। तो कुछ ऐसी ऐसी इस तरह की शुरुआत आपके लिए हो रही है। हर तरह से सफल वाले जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो आपको देंगे भगवान यहाँ पर। फिर मंगलवार सुबह 11 बजे से लेकर के गुरुवार शाम 4-5 बजे तक का जो समय रहेगा सिंह वालों के लिए, ये थोड़ा सा संवेदनशील समय है। यहाँ पर क्या करिएगा, बिल्कुल शांति से रहिएगा। कोई पैसे मत खर्च करिएगा, कहीं यात्रा पे मत जाइएगा। बहुत जरूरी हो, बहुत अधिक जरूरी हो तो ही जाइएगा, वो भी बड़ा सावधानी के साथ में। इन्वेस्टमेंट कुछ करें, जरा सोच समझ लीजिएगा, गलत जगह पे पैसे ना फंस जाएं आपके। सेहत में कुछ दिक्कत हो सकती है, डॉक्टर के ऊपर कुछ पैसों का खर्चा हो जाए, या मदर के स्वास्थ्य में ही कुछ दिक्कत आ जाए, इस तरह की स्थितियां बनेगी। इस समय को थोड़ा सा बुद्धिमानी के साथ में बिताइएगा, और प्रयास करिएगा कि मंदिर जाना, पूजा पाठ, जो अच्छे दया धर्म के काम होते हैं, चैरिटी वाले वर्क होते हैं, ऐसे कार्यों से इस समय पर आप अपने आप को लगा कर रखेंगे तो वो बल्कि आपको लाभ देगा, या आपके मन को उस समय पे वो एक सपोर्ट देगा। क्योंकि इस समय पे क्या होगा, चंद्रमा आपके 12वें भाव से जा रहा होगा, तो आपका जो मन है वो रह रह करके अपसेट होगा, डिस्टर्ब होगा, उखड़ेगा, परेशान करेगा आपको। तो इन सब चीजों से बचने के लिए अपनी ऊर्जा को थोड़ा सही जगह पे लगा लीजिएगा, तो समय अच्छे से निकल जाएगा। इसके बाद गुरुवार शाम 5 बजे से लेकर के शनिवार रात 11 बजे तक का जो टाइम पीरियड आएगा, ये आपके लिए कुछ सपोर्ट करेगा। यहाँ पर क्या होगा कि चीजें जो आपकी रुकी पड़ी रही होंगी वो सब कुछ सुलझती हुई आपको मिलेंगी। आपका आत्मविश्वास पुनः आपको महसूस होने लगेगा। जब मन प्रसन्न होता है, मन में जब ऊर्जा आती है, तो व्यक्ति के सारे कार्य अच्छे होने लगते हैं, क्योंकि मन से ही सारी चीजों को हैंडल किया जाता है। तो ये समय आपको आत्मविश्वास से परिपूर्ण करेगा। यहाँ पर आप किसी के भी साथ मिलते हैं, बात करते हैं, तो आपके कार्य जो है वहां पे कंप्लीट होंगे। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, या डे टू डे लाइफ में भी जिनसे आप मिलते हैं उनके साथ आपका बड़ा अच्छा बॉन्ड रहेगा। आपका प्रभाव लोगों के ऊपर काफी अच्छा पड़ेगा। तो आप अपने प्रेजेंटेशन से, अपने व्यक्तित्व से, अपने बिगड़े हुए कार्यों को इस समय पर बना सकते हैं, या अपने कार्यों को साध सकते हैं। जो उलझे हुए पेंडिंग कार्य होंगे, बहुत सपोर्टिंग समय रहेगा, इसका आप लोग फायदा ले लीजिएगा। इसके जस्ट बाद शनिवार रात 11 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, ये टाइम पीरियड थोड़ा सा सावधानी का रहेगा। यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका मन है वो रह रह करके उखड़ेगा, अप डाउन आपके मूड में आना शुरू होगा। तो और खाना पीना जो करिएगा थोड़ा सा अच्छे से देख करके करिएगा, कुछ भी फालतू चीजें मत खाइएगा, नहीं तो उससे आपको दिक्कत महसूस होगी। जो आपके फैमिली मेंबर है उन लोगों के साथ में ठीक से बात करिएगा, नहीं तो वहां पर भी थोड़ा सा आपको डिस्प्यूट या कहा सुनी, वाद विवाद, या जो एक मतभेद जैसी स्थिति बनती है, ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये टाइम पीरियड आपको पैसों की दृष्टि से कोई नुकसान नहीं देगा, आर्थिक फायदा कहीं ना कहीं से हो जाएगा।
इसी के साथ साथ जितने भी सिंह वाले लोग हैं, ये पूरा टाइम पीरियड जो आपके लिए बन रहा है, देखिए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो यात्राएं होती हैं, फॉरेन रिलेटेड जो आपके वर्क होते हैं, रिसर्च से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं, प्रोफेशन वाला जो फील्ड होता है, इन सारे क्षेत्रों में ग्रह स्थितियां आपको काफी सपोर्ट कर रही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसको आप बुद्धिमानी से साध सकते हैं। लेकिन अब जो आपको सावधानी रखनी है, वो जो आपका जीवन साथी है या बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ का जो संबंध होता है, वहां पर आपको अब सावधानी के साथ में चलने की जरूरत रहेगी। कोई भी उससे वाद विवाद नहीं करना है, कोई भी लीगल इश्यूज नहीं क्रिएट करने हैं। या इस तरह की कुछ स्थितियां बनती हैं तो आप उसको टालने का प्रयास करिए, समय को थोड़ा सा शांति से निकालिए। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद कोर्ट कचहरी इस तरह के जो सर्कमटेंसेस क्रिएट होते हैं, उससे आपको अपना बचाव करना है। और दूसरा, जो भी आपकी व्यापारिक गतिविधियां हैं या आपका जो बिजनेस पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है, उसके साथ संबंधों को भी अच्छे से करके चलिएगा, और उसकी सेहत का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। किसी भी तरह की लीगल चीजों से अपने आप को बचा करके रखिएगा, जिससे आपके लिए अनावश्यक चिंताएं और दिक्कतें नहीं पैदा होने पाए। क्योंकि अब क्या होगा कि आपके सप्तम भाव में सैटर्न वक्र स्थिति में आ जाएंगे। हालांकि वो सातवें भाव के मालिक हैं, लेकिन वही शनि जो है आपके छठे भाव के भी मालिक बन जाते हैं। तो जब ये वक्री होंगे तो कई बार क्या होगा, पार्टनर के साथ में वाद विवाद कराना, कोर्ट कचहरी लीगल केसेस इस तरह की चीजों की स्थितियां निर्मित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से चीजों को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर आपको उलझना नहीं है। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे भाग्य आपको पूरा साथ नहीं दे रहा है, कार्य आपके रुक रुक करके हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन निर्माण इस तरह की जो चीजें हैं उसमें आपको थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा आपको डिले देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जो आपके लिए प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, हायर स्टडीज जर्नीज, और जो पढ़ाई लिखाई होती है, जो गूढ़ विषय होते हैं, मतलब स्टडीज पर्पज से काफी अच्छा है, उसका फायदा ले सकते हैं। और ये समय है जो कि आपको कहीं ना कहीं से पैसों की प्राप्तियां करवा देगा। कुछ भी होगा, कहीं से भी होगा, चाहे आपके पहले के इन्वेस्ट किए हुए पैसे हो, कोई बॉन्ड हो, एफडी हो, एरियर के फॉर्म में, कुछ भी आर्थिक लाभ हो जाएगा आपको। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए जितने भी कन्या राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 11 बजे तक का जो टाइम पीरियड है बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र व्यवसाय बिजनेस जो है आपको प्रगति की ओर जाएगा। यहाँ पर आपको नौकरी प्रमोशन, पैसों की वृद्धि, ये सब चीजें होंगी। मतलब कि कुछ लोगों को हो सकता है यहाँ पर कुछ प्रोफेशन आपको सपोर्ट कर दे, बॉसेस जो है आपके लिए वो बड़े सपोर्टिंग हो जाए। किसी का इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि प्रमोशन का ऑर्डर आ जाए। इस समय भी किसी को इंक्रीमेंट वगैरह लेना है, जैसे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और आपका मन हो रहा है कि बहुत लंबा टाइम हो गया आपकी सैलरी नहीं बढ़ी, तो ये समय रहेगा जब आप अपने बॉस के साथ में बैठिए, मिलिए, बात करिए उनके साथ में, और उनको आप बोलिए अपने सैलरी के लिए, इंक्रीमेंट वगैरह के लिए। तो बहुत संभावना है कि आपका कुछ पैसा ऐसा बढ़ जाए। मतलब कि प्रोफेशन जो है आपको सपोर्ट करेगा। इसके जस्ट बाद मंगलवार सुबह 11 बजे से लेकर के गुरुवार शाम 5 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आर्थिक लाभ यहाँ पर होंगे, कहीं ना कहीं से पैसों की प्राप्तियां हो जाएंगे, कार्य आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब कि कुछ भी विशेष कंप्लीट हो जाए, कुछ हटके रुके हुए कार्य हैं वो आपको यहाँ पर सफल होते हुए, कंप्लीट होते हुए दिखाई पड़े। अधिकारियों का आपको लाभ मिले, साथ मिले, बड़े भाई बहन फ्रेंड सर्कल सारे लोग आपके लिए सपोर्टिंग हो जाएंगे। गवर्नमेंट से आपको लाभ मिल जाए। इस टाइम पीरियड में आपका जो मन है वो बच्चों के प्रति भी बड़ा अच्छा रहेगा, बच्चों से बड़ा लगाव प्रेम आपको महसूस होगा। या किसी रिश्ते में आप हैं तो आपका मन जो है पार्टनर के साथ में बड़ा प्रफुल्लित रहेगा। या जो आपका मन है उसमें बड़ी अच्छी अच्छी भावनाएं हैं अपने जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर, जो भी रिश्ता होता है, रिश्तों की दृष्टि से मन में लगाव प्रेम स्नेह उमड़ सकता है। इस तरह से आप समझिए। फिर गुरुवार शाम 5 बजे से लेकर के शनिवार रात 11 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा कन्या वाले लोगों के लिए, ये थोड़ा सा सावधानी रखने का समय है। यहाँ पर स्थितियां थोड़ा सा अगेंस्ट हो सकती हैं। तो काम क्या करना है, पैसे मत खर्च करिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, जर्नीज जहां तक संभव हो बचाइएगा। अदरवाइज जर्नीज आपको कोई बहुत यहाँ पर लाभ नहीं देंगे। मदर की सेहत का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है, निरर्थक यात्राएं हो सकती हैं, डॉक्टर्स के ऊपर पैसों का व्यय हो सकता है। तो इस टाइम को शांति से निकालना है, पूरा प्रयास करिए। पूजा पाठ, ईश्वर, चैरिटी, दया धर्म, इस तरह के कार्यों से समय पर अगर आप जोड़ के रखेंगे अपने आप को, जो आपका मन है वो उतना नर्वस नहीं होगा, उतना डाउन नहीं होगा। क्योंकि मन स्थिति यहाँ पर थोड़ा सा हो सकती है कि आपको कमजोर लगे। तो मन कमजोर होगा तो सारे काम भी उल्टे होने लगते हैं, गलत होने लगते हैं। मन ही से तो सारे कार्य होते हैं ना, तो जब मन पीड़ित होता है तो सब बिगड़ने लगता है। समय संवेदनशील रहेगा ये। शनिवार रात 11 बजे से लेकर के पूरा संडे का दिन ये आपको फिर से सपोर्ट करेगा। यहाँ पर आपके अंदर जो नर्वसनेस थी पिछले समय में, तो वो आपको खत्म होते हुए मिलेगी। फिर से आपका आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बड़े खुश हो गए हैं, चीजें आपकी आपके फेवर में जा रही हैं, लोगों से मिलने का मन करेगा आपका। आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, सबसे आपके संबंध अच्छे होंगे, बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व हो जाएगा।
तो आप अपने पर्सनैलिटी से सारे कार्यों को अच्छे से अपने पक्ष में करेंगे। इसी के साथ साथ जितने भी करने वाले लोग हैं, देखिए जो पूरा टाइम पीरियड है, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, खूब मन लगा करके पढ़िए, सफलताएं आपको मिल सकती हैं। और जो लेडीज प्रेग्नेंट है, थोड़ा सा अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों बच्चों का ध्यान रख लेंगे। यात्राओं के जो अवसर आपको उपलब्ध है यहाँ पर होंगे, तो उनको देख परख करके अच्छे से फिर आप उसका फायदा लीजिएगा। और ओवरऑल जो समय आप लोगों के लिए बना हुआ है, कहीं दूर स्थान की यात्राएं, आर्थिक लाभ आपको बीच बीच में होते रहेंगे, कंस्ट्रक्शन निर्माण के अवसर भी आपके लिए उपलब्ध होंगे। प्रोफेशन जो आपका है, ओवरऑल जो आपकी प्रोफेशन की स्थिति बन रही है, वहां पर कुछ अच्छे इवेंट्स आपके साथ में हो सकते हैं। अच्छे इवेंट का मतलब होता है कि जैसे कुछ प्रमोशन जैसी स्थितियां हो जाए, नेम फेम मिल जाए आपको, बॉस आपके काफी सपोर्टिंग हो जाए आपके लिए, कार्य क्षेत्र में अचानक से कुछ बदलाव के योग भी बन सकते हैं, तो उसको देख परख करके आपको करना रहेगा। और हायर अथॉरिटी से आपके लिए कुछ ना कुछ लाभ होंगे, पैसों का भी कुछ खर्च होगा, जो कि आपको बहुत बुद्धिमानी से करने की जरूरत रहेगी। जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप पूरी ऊर्जा लगा देंगे पढ़ने के ऊपर, तो आपको बहुत अधिक संभावना है कि आप कोई अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो है वो क्लियर कर लें। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए जितने भी तुला राशि और लगन वाले लोग हैं, आपके लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 11 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, ये कुल मिलाकर के अ, यात्राएं दे सकता है आपको। और वो जो जर्नीज होंगी, ये आपके लिए धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, या फिर कहीं आप पढ़ाई लिखाई की वजह से कुछ दूर जाएं। लेकिन यहाँ पर जो आपके फादर हैं, उनके साथ में थोड़ा बहुत आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, या फिर उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ जाए। या ये हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपके जो पापा हैं, जो आपके फादर हैं, वो आपका कहना नहीं मान रहे, मतलब कि संबंधों की दृष्टि से थोड़ा सा इरिटेशन आपको फील होगी यहाँ पर। बाकी पढ़ाई लिखाई जर्नी इस दृष्टि से समय आपको सपोर्ट करेगा, उसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं आ रही है। फिर मंगलवार सुबह 11 बजे से लेकर के गुरुवार शाम 5 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, यहाँ पर आपका सब कुछ बढ़ता हुआ जाएगा, नौकरी में आपको लाभ होगा, अधिकारी आपके लिए काफी सपोर्टिव हो जाएंगे, यहाँ पे पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी लाभ होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। बहुत अच्छा समय रहेगा, कार्य आपके सारे बनेंगे, रुके हुए अटके हुए सारे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और जो लोग नौकरी करते हैं, कुछ पैसे वगैरह चाहते हैं इंक्रीमेंट के लिए, तो अपने अधिकारी के साथ में आप मिलके बैठ के मीटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं सैलरी के लिए। तो वो सब कार्य भी आपके यहाँ पर सिद्ध हो सकते हैं। थोड़ा देख लीजिएगा कि आपकी महादशांतर प्रत्यंतर वगैरह किन ग्रहों की चल रही है। ये तो सिंपल चंद्रमा आपको सपोर्ट कर रहा है, तो रिजल्ट दे सकता है। अगर बड़े प्लेनेट भी आपके लिए काफी सपोर्टिव होंगे तो। फिर गुरुवार शाम 5 बजे से लेकर के शनिवार रात 11 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए आर्थिक लाभ लेकर के आ रहा है। कुछ आपको फाइनेंशियल गेन होगा, कुछ आपके विशेष कंप्लीट होंगे, रुके अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे, पैसों की प्राप्ति हो रही है, अधिकारी आपके और मित्र वर्ग, बड़े भाई बहन वगैरह, इन लोगों का काफी सहयोग आपको मिलेगा। बच्चों से लगाओ, रिश्ते में है वहां आपकी बॉन्डिंग मजबूत हो जाना, बड़ा ही सपोर्टिंग सा ये समय रहेगा। छोटा सा पीरियड है, लेकिन इसका आपको फायदा ले लेना चाहिए। इसके जस्ट बाद शनिवार रात 11 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का टाइम पीरियड है, ये थोड़ा सा आपको सावधानी रखना है। यहाँ पर स्थितियां अचानक से आपको प्रतिकूल होती हुई दिखाई पड़ेंगी, अनावश्यक व्यय होगा, खर्चे होंगे डॉक्टर के ऊपर, फालतू के चीजों पे आपके पैसे चले जाएंगे। यात्राएं भी होंगी, तो उसमें आपको कुछ लाभ नहीं होना है, मदर की सेहत में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इस समय पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो थोड़ा सा रुकिए, और जल्दबाजी में कहीं निवेश मत करिएगा। नहीं तो हो सकता है कि आगे चल के आपको ऐसा लगे कि इससे आपको कोई फायदा ही नहीं हुआ, एक तरीके से आपको लगे कि कुछ लॉसेस हो गए। ये समय रहेगा जब यहाँ पर बेवजह के खर्चे होंगे, तो इस टाइम पीरियड को अच्छे कार्यों में लगाइएगा, चैरिटी में, धर्म कर्म, पूजा पाठ, इन चीजों में। देखिए जब खर्च का योग बनता है, पैसे खर्चे होने के योग बनते हैं, तो कहीं ना कहीं पैसा जाएगा ही आपका। तो आप प्रयास करो कि ऐसे कार्य में लगा दीजिए जिससे आपके मन को खुशी मिले। जैसे आप डॉक्टर के ऊपर पैसा जा रहा है, तो उससे आपको दुख ही होता है कि फालतू के पैसे चले गए। निरर्थक यात्राएं इधर उधर घूम रहे हैं, वो भी कोई आपको रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन अगर यही पैसा आप किसी गरीब को दे दीजिए, जरूरतमंद को दे दीजिए, किसी को मदद कर दीजिए, तो आप पाएंगे कि आपको इंस्टेंट बड़ी मेंटल पीस मिलेगी। मन आपका जो है अंदर से बड़ा खुश हो जाएगा। खुश का मतलब कि आपको बड़ी तृप्ति, बड़ी शांति महसूस होगी। तो ग्रह जब आप थोड़ा नकारात्मक रिजल्ट देते हैं, तो वहां पर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उस नेगेटिव रिजल्ट को पॉजिटिव ढंग से कैसे उससे खुशी ले सकते हैं, उन क्रियाकलापों में अपने आप को लगा दिया करिए। प्लेनेट हम लोगों को यही सिखाते हैं, ज्योतिष इसीलिए होती है, बस ये समझिएगा। इसी के साथ साथ जितने भी तुला वाले लोग हैं, देखिए पूरा टाइम पीरियड जो आप लोगों के लिए चल रहा है, यहाँ पर आपके लिए देखिए आर्थिक लाभ हो रहा है,
जो आप स्वयं हैं, आपके अंदर एक आत्मविश्वास, ये सारी चीजें बनी हुई हैं। लेकिन जो आपका जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ जो है बना करके चलिएगा। उसके स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, या कोई अगर आपका पहले से कोई लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कोर्ट केस, इस तरह की स्थितियां हैं, तो जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। नहीं तो आपको बाद में पछतावा होगा कि क्या कर दिया, गलत कर दिया, रुक जाना था। ऐसा आपका ऐसे ऐसे थॉट आपके मन में आएंगे फ्यूचर में। और जो लोग ऑनलाइन से जुड़ करके कार्य करते हैं, उनके लिए समय बहुत अनुकूल है। किसी भी तरह के आप रिलेशनशिप में हैं, बच्चे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आपका रिश्ता है, मान लो आप अनमेरिड हैं, तो आपके लिए ऐसा भी योग बनेगा कि आपका मन होगा विवाह करने के लिए। ऐसी स्थितियां भी मिलेंगी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऑफर भी आएंगे। स्टूडेंट हैं तो पूरा फोकस लगाइएगा, पूरी एनर्जी लगा दीजिएगा पढ़ने में, तो आपको आगे चल करके लाभ होगा। आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए यहाँ पर अवश्य होगा। बच्चों से जो जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, वहां थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ में रहने की आवश्यकता है। बच्चों को पूरा टाइम दीजिए। आप जो लेडीज प्रेग्नेंट है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी। यहाँ पर कुछ ऐसे योग बनेंगे कि आपके घर के रुके अटके कार्य जो है वो भी कंप्लीट होंगे। मतलब कि हाउस होल्ड जो कार्य होते हैं, मकान है, कंस्ट्रक्शन है, रिनोवेशन है, कुछ खरीद के लाना है, घर को सजाना है, घर में कोई टूट फूट हो गई है उसको कंप्लीट करना है, इन सब चीजों के लिए समय आपको बहुत लाभ देगा। आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए होंगे। स्पेशली जो लोग किसी भी तरह के टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया, कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, किसी भी तरह का आपका पब्लिक डीलिंग का कार्य है, उन सब जगहों पर आपके लिए बहुत लाभ हो रहा है। और अम, ध्यान क्या रखना है कि थोड़ा अपनी भाषा शैली और जो आपका एटीट्यूड होता है, उसका आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपके शनि अब वक्री हो चुके हैं, जो कि आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं, राहु के नक्षत्र में, और राहु आपके सद्दिशा 7th हाउस में चल रहे हैं। तो पार्टनर के साथ जल्दबाजी में कोई निर्णय मत करिएगा, थोड़ा शांति से विचार करिएगा। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए, जितने भी वृश्चिक राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोग के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 11 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, बड़ा सेंसिटिव है। यहाँ पर एकदम शांति से रहिएगा। ये टाइम पीरियड जो रहेगा, यहाँ पर बहुत लो रहेंगे, नर्वस रहेंगे। तो कोई भी बड़े काम करना है, मीटिंग करनी है, कहीं पेपर में साइन करना है, बड़े निर्णय करने हैं, कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, कोई से मिल करके कुछ काम करना है, किसी भी नए काम की शुरुआत करनी है, बिल्कुल भी नहीं करिएगा। यहाँ पे जो कुछ आप करेंगे वो आगे चल के सफल होने वाला नहीं है। तो शांति से समय को निकालिएगा, भगवान ईश्वर पूजा पाठ में मन लगाइएगा। इसके जस्ट बाद मंगलवार सुबह 11 बजे से लेकर के गुरुवार शाम 5 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए कुछ यात्राएं लेकर के आएगा। वो जो यात्राएं होंगी, पढ़ाई लिखाई से हो सकती हैं, या कोई धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, या आप अगर सेल्स, टूर ट्रेवल, मास मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो उनसे जुड़ करके कुछ यात्राएं होंगी। लेकिन यहाँ पर पिता के साथ में थोड़ा सा आपका वाद विवाद हो सकता है, या पिता की सेहत में कोई दिक्कत है आ जाए, या कुछ भी नहीं है तो पिता से आपका मन जो है थोड़ा सा खिन्न रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके फादर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस समय को भी थोड़ा सा बैलेंस के साथ में आगे बढ़ाना है। फिर गुरुवार शाम 5 बजे से लेकर के शनिवार रात 11 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, यहाँ से आपके लिए समय अनुकूल हो जाएगा। कार्य क्षेत्र, व्यवसाय, बिजनेस सब आपके लिए सपोर्टिंग हो जाएगा। आपके जितने भी रुके अटके कार्य थे, वो सब पूरे होते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। बॉस आपके लिए बात काफी सपोर्टिंग रहेंगे। जो लोग नौकरी में है, व्यवसाय में है, अपने कार्य का विस्तार कर सकते हैं। पैसों की बात करनी है आपको अपने बॉस के साथ में, प्रमोशन के लिए बात करना है, मतलब कुछ भी आपको रिजल्ट लेना है अपने प्रोफेशन से जुड़ करके, तो आप यहाँ पर अपने बॉस के साथ में मिलिए, मीटिंग करिए, वो आपकी बात को मान जाएंगे। काफी संभावना रहेगी, अच्छा समय रहेगा। फिर शनिवार रात 11 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का समय है, आपको कहीं से पैसों की प्राप्तियां करवा देगा। सारे आपके रुके अटके हुए जो कार्य हैं यहाँ पर पूर्ण होंगे, पैसों की प्राप्ति होगी। कुछ यहाँ पर आपकी विशेष जो लंबे टाइम से रुकी हुई होंगी, आपको ऐसा लगेगा कुछ आपका मनचाहा कार्य हो गया है। कोई रिश्ते में है तो पार्टनर के साथ मन लगने लगेगा। बच्चों से आपकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। बच्चों के प्रति आपके लिए बड़ी ममता पैदा होगी। मतलब आपके मन में बड़ा लगाव, स्नेह, प्रेम, आपका जो पूरा ओवरऑल मन मस्तिष्क होता है, उसमें एक तरीके से ऊर्जा आ जाएगी। तो आप अपने चाहे अधिकारी हो, बड़े भाई बहन हो, या आपका फ्रेंड सर्कल हो, सभी के साथ संबंध बड़े अच्छे हो जाएंगे। जब पैसा मिलता है तो बुद्धि अपने आप सही हो जाती है, मन खुश हो जाता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति फाइनली फाइनेंशियली गेन ही तो चाहता है ना, उससे चीजें कंप्लीट होती हैं। तो आर्थिक लाभ होगा तो चीजें भी आपकी सपोर्ट में जाएंगी। इसी के साथ साथ जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, आप लोग को थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि अपने फैमिली फ्रंट पे आप लोग थोड़ा सा सावधान हो जाइए। मदर की सेहत का ध्यान रखना है सबसे पहले। घर के अंदर कोई वाद विवाद, कलह क्लेश नहीं होने पाए। कंस्ट्रक्शन, निर्माण से संबंधित जितने कार्य हैं, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे थोड़ा सा रुक रुक के हो रहा है, रिजल्ट उतना तेज नहीं आ रहा है। चौथे भाव में शनि आपके वक्री हो चुके हैं। तो आपको करना क्या है कि घबराना नहीं है, निराश नहीं होना है। खूब मेहनत करिए। आप अपने कार्य में पूरी जी जान लगा दीजिए। कार्य में आपको सफलता मिलेगी। रिजल्ट थोड़ा सा स्लो हो सकता है, इससे आपको डरना घबराना नहीं है, हताश नहीं होना है। इसी के साथ साथ आप नौकरी में हैं, व्यवसाय में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, व्यवसायिक गतिविधियों में अचानक से कुछ पैसे मत इन्वेस्ट कर दीजिएगा। बहुत लंबा अमाउंट अभी आप मत करिएगा, क्योंकि आपके जो
प्रोफेशन की स्थिति है, उसकी जो स्थितियां बनेंगी वो पैसों को लेकर के थोड़ा सावधानी रखिएगा। लेन देन आप करते हैं, कुछ उससे गलतियां नहीं होने पाए आपसे। लेकिन अगर आपका कंस्ट्रक्शन का, रिसर्च का कार्य है तो वहां आपको लाभ मिलेगा, उसमें कोई ऐसी दिक्कत जैसी चीजें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। फिर बात करते हैं धनु के लिए। देखिए, जितने भी धनु वाले लोग हैं, धनु राशि और लगन के लोग, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 11 बजे तक का जो टाइम पीरियड है काफी अच्छा है। कार्य व्यवसाय बिजनेस से आपको लाभ होगा। यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ में बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। पार्टनर के साथ कोई वाद विवाद रहा होगा, कलह क्लेश रहा होगा, उसको मिल बैठ करके आप सुलझा सकते हैं शांति से, आपकी बात बन जाएगी। ये समय रहेगा जब आपको जो लोग व्यापारी होते हैं, जो खुदरा व्यवसायी होते हैं, उनको यहाँ पर बड़े अच्छे आर्थिक फायदे हो सकते हैं। यहाँ पर जो भी आप जर्नीज करेंगे वो आपके लिए बड़ा लाभ देंगे आगे चल करके। ये टाइम पीरियड रहेगा जब आप कोई भी डील करना चाहते हैं, किसी के भी साथ मिल करके कोई पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, या कोई अपने बिजनेस का, व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं, किसी को अपने साथ इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उन सब चीजों के लिए समय अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो इस तरह की एक्टिविटीज होंगी वो आपको आगे चल करके काफी फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकती हैं। अच्छी शुरुआत हो रही है आपकी। मंगलवार सुबह 11 बजे से लेकर के गुरुवार शाम 5 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आप लोगों के लिए थोड़ा संवेदनशील है। यहाँ बिल्कुल शांति से रहिएगा। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कलह क्लेश बिल्कुल नहीं करना है आपको। सिर्फ अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना है। कोई मीटिंग, कोई पेपर रिलेटेड वर्क, किसी भी तरह के नए काम का प्रारंभ बिल्कुल भी नहीं करिएगा। ये समय शांति से बिताने का है। अपना पूरा जो एनर्जी है, फोकस है, वो पढ़ाई लिखाई, रिसर्च, ईश्वर, आध्यात्म, ऐसे कार्यों से जुड़ करके लगाएंगे तो आपका जो मन है वो उतना नर्वस नहीं होगा। काफी लो पाएंगे आप अपने आप को। आपको ऐसा लगेगा जैसे सब चीजें बिगड़ रही हैं, नर्वसनेस रहेगी, एक तरह के नेगेटिव माइंडसेट में पाएंगे, डिप्रेशन जैसी स्थितियां रहेंगी। तो थोड़ा इसको, समय को शांति से निकाल लीजिएगा। इसके जस्ट बाद गुरुवार शाम 5 बजे से लेकर के शनिवार रात 11 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, सॉरी, ये आप लोगों के लिए कुछ जर्नी लेकर के आएगा। यात्राएं होंगी जो कि व्यवसाय, बिजनेस, सॉरी, एजुकेशन से जुड़ करके, या धार्मिक यात्राओं के योग यहाँ पर बनेंगे। यात्राओं से आपको फायदा भी होगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पिता के साथ तालमेल बनाना है। पिता की सेहत में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, या उनके साथ आपके वैचारिक मतभेद हो जाए। आपको ऐसा लगेगा जैसे फादर आपका कहना नहीं मान रहे हैं। इस तरह से थोड़ा सा इरिटेशन जैसी स्थितियां रहेंगी। तो पूरा एनर्जी जो है आप अपने पढ़ने लिखने के ऊपर, अपने स्टडीज के ऊपर लगाइएगा। स्टडीज जो होती है वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही नहीं होती है। आप किसी भी एज के हैं, किसी भी बिजनेस में हैं, किसी भी सर्विस में हैं, आप अपने प्रोफेशन से जुड़ करके कुछ रिसर्च करिए, पढ़िए, उसमें कुछ नया सीखिए। क्योंकि प्लेनेट आया हुआ है ना, तो आपके मन को वैसा करेगा, प्रेरित करेगा। तो जब नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है प्लेनेट, तो आप वहां पूरा प्रयास करिए कि उस नेगेटिव रिजल्ट की बजाय आप अपने काम, अपने मन को ऐसे कार्यों में लगा दीजिए जिससे आपको फायदा हो जाए। अभी पढ़ने की जगह है तो आप पढ़िए, उससे आपको फायदा होगा। लेकिन पिता से मत उलझिएगा। फिर शनिवार रात 11 बजे से लेकर के पूरा संडे का जो दिन रहेगा, ये आपके लिए कार्य, व्यवसाय, बिजनेस में सपोर्ट देना शुरू कर देगा। यहाँ पर क्या होगा कि आपका व्यवसाय बिजनेस है तो आपको वहां पर रिजल्ट मन मुताबिक मिलेंगे। हालांकि वीकेंड का टाइम रहेगा तो ऐसे कोई विशेष जो इंटरेक्शन होता है अपने बॉस के साथ में नहीं होता है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में है या प्राइवेट में भी हैं आप, तो कोई ऑर्डर पास करना है, कुछ आपके लिए अच्छे डिसीजंस लेने हैं, तो ये सारी चीजें बॉसेस के थ्रू आ सकती हैं। बिजनेस वगैरह यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार पा सकता है। इसी के साथ साथ जितने भी धन वाले लोग हैं, देखिए जो पूरे ग्रह योग आप लोगों के लिए बने हैं, थोड़ा सा आप अपने पार्टनर के साथ में बना करके चलिएगा। जो आप स्वयं हैं काफी इगोइस्ट हो जाएंगे, आत्मविश्वास आप में काफी बढ़ जाएगा। जो आपका बिजनेस पार्टनर है या आपका लाइफ पार्टनर है, उसकी लाइफ में कार्य काफी यहाँ पर अच्छे से मजबूती से बढ़ते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी कार्य है आपका, उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, या उन कार्यों को आप करते टाइम आपसे कोई त्रुटि हो जाए, उन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। जो आपके भाई बहन है, छोटे भाई बहन वगैरह हैं, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा, रिलेशनशिप नहीं बिगड़ने पाए उनसे। और पेपर रिलेटेड जो भी वर्क है उसको बहुत सावधानी से करिएगा, वहां मिस्टेक होने के चांसेस बन सकते हैं। कार्य थोड़े से रुक रुक करके होंगे आपके अभी यहाँ पर। संतान शिक्षा बुद्धि वाली जो स्थिति आपकी है, वहां पर थोड़ा कूल होकर के बैलेंस बना करके चलिएगा। जल्दबाजी में कोई फैसले मत लीजिएगा। हालांकि आपको आर्थिक लाभ होगा। स्टडीज और जो हायर स्टडीज होती हैं, उन सारी चीजों से जुड़ करके जो समय है वो आपको सपोर्ट दे रहा है, उसका फायदा ले सकते हैं। लेकिन कोई बड़े डिसीजंस लेने हैं, जैसे कि मैरिज की ओर जाना है, या आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ने लिखने की ओर पूरा वेल फोकस्ड होके रहिएगा। ये नहीं कि आज इस तरफ जा रहे हैं कल उस तरफ जा रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। और सेहत वगैरह आपकी कुल मिलाकर के अच्छी रहेगी।
उसमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। भ्रमित मत होइएगा, जो ओवरऑल मेरा कहने का पर्पज है धनु वालों को, कि जल्दबाजी में भ्रमित होकर के कोई बड़े बड़े निर्णय कर लेना, कोई बड़े निवेश कर देना, इस तरह की गतिविधियों से अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा। ये नहीं कह रहे हैं कि ना करिए, करिएगा, लेकिन बड़े देख परख करके, हड़बड़ाहट में नहीं, जल्दबाजी में नहीं। क्योंकि अब क्या है, आपके सेकंड थर्ड हाउस में वक्री हो रहे हैं, तो उनका जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, आपके धन भाव में सेकंड हाउस पे आएगा। तो जो साढ़े साथी का एक इफेक्ट होता है, जाते जाते खत्म होती है जो साढ़े साथी है, वो हल्का सा करेक्शन बनाती है। हालांकि कोई आपको दिक्कत नहीं देगी, क्योंकि शनि अपने ही घर में और अपने मित्र के नक्षत्र में ये सब एक्टिविटीज हो रही हैं। फिर भी शनि कार्मिक प्लेनेट है, तो कई बार क्या होता है कि वो थोड़ा सा बचा खुचा जो रिजल्ट या लेसन रहता है वो सब दे देते हैं, सामने ला के रख देते हैं, ऐसे समझिएगा। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए, जितने भी मकर राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोग सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 11 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, बड़ा अच्छा है आपके लिए, हर तरह से सपोर्ट कर रहा है। कंपटीशन, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से समय आपके लिए बहुत ही सपोर्टिंग है। कोई भी डिस्प्यूट, लीगल लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, कलह क्लेश की स्थितियां हैं, यहाँ पर आपके विजय होने की काफी संभावना रहेगा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा मन लगा के पढ़िए। कंपटीशन के लिए फॉर्म फिलअप करना है, आप भर सकते हैं यहाँ पर, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। डॉक्टर को दिखाना है, वहां आपको फायदा हो सकता है, अच्छे डॉक्टर मिल जाए, इस तरह के जो मेडिसिन आप ले वो भी आपको काफी सूट कर जाए, ऐसा रहेगा। वाद विवाद नए मत क्रिएट करिएगा, जो पुराने हैं वहां पर आप बुद्धिमानी से, चतुराई से, बुद्धि कौशल से उनको सलटा सकते हैं, सुलझा सकते हैं। क्योंकि ये जो समय रहेगा एक तरीके से सक्सेस देने के लिए आया हुआ है, तो अगर आप उसका अपनी बुद्धि से, विवेक से उस समय का उपयोग करेंगे, तो रिजल्ट आपके पक्ष में जा सकता है, इस तरह से समझिए। क्योंकि देखिए, प्लेनेट आते हैं तो आपको एक इंडिकेशन देते हैं कि ऐसे ऐसी चीजें आपके साथ में हो सकती हैं, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। तो जब ग्रह गोचर सपोर्ट करें, तो उस समय को थोड़ा करने के लिए इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, मतलब कि प्रयास करना पड़ता है। ग्रह आपसे जबरदस्ती आपकी उंगली पकड़ के नहीं करवाएगा, आपको वो काम खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, स्टेप बढ़ाने पड़ेंगे, तब कार्य होते हैं। फिर मंगलवार सुबह 11 बजे से लेकर के गुरुवार शाम 5 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। कार्य व्यवसाय, बिजनेस के दृष्टि से, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में बॉन्डिंग मजबूत होगी, बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे आप उसके साथ में। यहाँ पर आपको आर्थिक लाभ भी होगा, और इस समय पर किसी के साथ में भी कोई मीटिंग करनी है, डील करनी है, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। जो भी यहाँ पर आप नए काम की शुरुआत करेंगे पार्टनरशिप में, वो आपका आगे चल के काफी अच्छे से फलीभूत होगा, उसमें आपको सफलताएं भी मिलेंगी। पार्टनर के साथ में कोई कलह कलह कहा सुनी, वाद विवाद वगैरह है, तो यहाँ मिल बैठ के आप उसको शांति से सुलझा सकते हैं। क्योंकि ग्रह जो है ऐसी स्थिति में आ गया है कि चाहता है कि आप अपने बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ में चीजों को अच्छा बनाएं। तो शुरुआत जो आपके लिए है, लगभग सप्ताह मध्य तक हर तरह से सपोर्ट कर रही है। फिर गुरुवार शाम 5 बजे से लेकर के शनिवार रात 11 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, ये थोड़ा सेंसिटिव है, यहाँ पर आपको शांति से रहना है। आप अचानक से पाएंगे कि आपका मूड एकदम उखड़ गया है, नर्वस हो जाएंगे, नेगेटिव फील करेंगे, डिप्रेशन जैसी स्थिति में पाएंगे। तो इस समय को शांति से बिताइएगा। कोई भी नया काम है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, कहीं पेपर पे साइन करनी है, कोई मीटिंग करनी है, नए काम का प्रारंभ करना है, बिल्कुल भी मत करिएगा। इस समय को सिर्फ पूजा पाठ, ईश्वर आराधना, लिखने पढ़ने में, रिसर्च, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जो भी कार्य होते हैं उसमें लगाइए, उसमें आपको फायदा होगा। बाकी जो दुनियादारी से संबंधित कार्य होते हैं, उसके लिए समय उतना अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर मन चूंकि अशांत रहता है, मन नर्वस रहता है, तो आप डिसीजन भी नहीं सही ले पाएंगे ना, ऐसे समझिए। फिर शनिवार रात 11 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन है, ये आपके लिए कुछ यात्राएं दे सकता है। जो यात्राएं होंगी, या तो धार्मिक होंगी, या तो पढ़ाई लिखाई से जुड़ करके होगी। जो लोग आईटी सेक्टर, टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनको ये जरूर फायदा कर देगी। इसके अतिरिक्त क्या होगा कि जो आपके पिता हैं, उनकी सेहत में थोड़ी सी कमी देखने को या उतार चढ़ाव देख सकते हैं। पिता के साथ कोई कहा सुनी वैचारिक मतभेद हो जाए, वाद विवाद हो जाए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके फादर आपको कहना नहीं मान रहे हैं, आपके आप जो चाहते हैं उसका उल्टा वो कर रहे हैं, मतलब दोनों में वैचारिक मतभेद रहेगा। तो शांति से समय को निकालिएगा। इसके जस्ट बाद, सॉरी, फिर इसके बाद जो मकर के लिए पूरी ओवरऑल स्थितियां बन रही हैं, देखिए ये समय नौकरी व्यवसाय की दृष्टि से बहुत अच्छा है। कंपटीशन, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से समय अच्छा है। सेहत से संबंधित जो चीजें हैं, थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन जो शत्रु है, लीगल इश्यूज हैं, उनको अगर आप चाहें तो अपनी बुद्धिमानी से सुलझा सकते हैं, सुलझा सकते हैं। और सरकारी नौकरी में है तो आपको कुछ फायदा भी होगा, लेकिन सेहत का ध्यान रखिएगा। और ओवरऑल जो स्थितियां हैं, जो भी आप कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है, या विदेशों से जुड़े हुए जो भी आपके कार्य हैं, उसके लिए ग्रह गोचर आपको काफी सपोर्ट कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप कुछ फॉरेन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, कुछ भी कार्य व्यवसाय आपका अपने बर्थ प्लेस से दूर का है, उसके लिए प्लैनेट्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। सावधानी सिर्फ एक चीज की रखनी है, कि अब आपको अपने वाणी का ध्यान रखना है, अपने ओवरऑल पर्सनालिटी का ध्यान रखना है। कुछ भी आप ऐसा नहीं बोलेंगे जो आपकी इमेज को गंदा करे।
कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो आपकी छवि को नकारात्मक ढंग से लोगों के बीच में प्रस्तुत करे, क्योंकि आपका लग्नेश अब वक्री हो चुका है द्वितीय भाव में, वाणी के भाव में, राहु के नक्षत्र में। राहु आपके चौथे भाव में चल रहे हैं। तो ये जो स्थितियां बनेंगी, आपके बोलने की वजह से आपके परिवार का जो अंदर का वातावरण है वो भी अशांत हो जाएगा, कलह क्लेश बढ़ जाएगा, और आपकी जो ओवरऑल छवि है वो लोग बिगाड़ने का काम करेंगे, क्योंकि लग्नेश वक्री है, वाणी भाव में अष्टम भाव को देख रहा है। तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, चोट चपेट से बचाइएगा, और अनर्गल अनर्गल चीजों में अपने आप को बिल्कुल मत उलझाइएगा, जैसे कि वाद विवाद है, कोर्ट केस है, कलह क्लेश है, लड़ाई झगड़े, जितनी भी डिस्प्यूट वाली चीजें हैं उनसे अब आपको बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। लग्नेश वक्री होता है तो कई बार व्यक्ति क्या होता है, इतना ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, वो भी शनि जैसा ग्रह जो कि बड़े स्लो प्लेनेट है, जब इनके अंदर चेष्टा बल आता है, तो हालांकि स्वग्रही है, अपने घर में है, इसके बावजूद भी जो मन होता है, व्यक्ति का जो मन होता है उसमें एक अजीब ढंग की तेजी आ जाती है। तो कई बार क्या होता है कि अगर आप बिना होश के जल्दबाजी में कुछ करेंगे तो वो आपके लिए ही घातक हो जाएगा। मतलब कि आप जो भी कार्य करिएगा, मगर वाले आप लोगों की जो साढ़े साथी है वो आपकी अ, उतरती हुई आपकी साढ़े साथी है मकर के लिए, लास्ट वाली। तो पूरे व्यक्तित्व का आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, जिससे आपको नुकसान नहीं होने पाए, क्योंकि आपके अभी जो मंगल हैं वो भी सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो शनि और मंगल का जो संबंध बन रहा है वो आपके लिए कोई समस्या ना पैदा करे व्यापार, बिजनेस और पार्टनरशिप की दृष्टि से। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए, जितने भी कुंभ राशि लगन के लोग हैं, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 11 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, ये आप लोगों के लिए बच्चों के साथ तालमेल बनाना है। जिनके बच्चे छोटे हैं थोड़ा उनका केयर करिएगा, जो बच्चे बड़े हैं पढ़ाई करिएगा मन लगा करके, आप लोग का पढ़ने लिखने से मन भटकेगा। और जो लोग किसी तरह के रिश्ते में हैं, पार्टनर के साथ अच्छे से रहिएगा, उनसे लड़िए झगड़िएगा मत, वाद विवाद मत करिएगा, मन में कोई संशय मत लाइएगा अपने पार्टनर के लिए। लेकिन अगर आप रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं, वहां आपका खूब मन लगेगा, वहां उसमें आपको फायदा भी होगा, आर्थिक लाभ भी समय पर हो जाएगा। इसके जस्ट बाद मंगलवार सुबह 11 बजे से लेकर के गुरुवार शाम 5 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, कुंभ वाले लोग, ये आपके लिए हर एक तरह से सफलताएं लेकर के आएगा। कंपटीशन कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से समय बहुत अच्छा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, मन लगा करके पढ़िए। कोई आपको फॉर्म फिलअप करना है, किसी कंपटीशन का फॉर्म भरना है, आप भर सकते हैं इस टाइम पीरियड पे। किसी तरह के लीगल जो इश्यूज होते हैं उसके लिए कोई वकील हायर करना है, कुछ भी आपको डिसीजंस लेना है उसको इस समय पर आप कर सकते हैं। बीमार हैं, डॉक्टर्स को आप ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर को ढूंढ लीजिए, वो आपके लिए फायदा करेगा, उसकी दवाइयां आपको सूट कर जाएंगी। जितना भी आपका शत्रु पक्ष है वो आपसे परास्त होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नए नए क्रिएट कर लीजिए, जो पिछले चले आ रहे हैं डिस्प्यूट, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, उनको आप यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर अगर आप उसको प्रयास करेंगे तो वो चीजें आपकी पक्ष में चली जाएंगी, मतलब कि आपको उसमें सफलता मिल जाएगी, लेकिन नए मत पैदा कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आदमी सफल होता रहता है तो नई नई समस्याएं और भी निर्मित कर लेता है। और इस समय पर कोई भी आपको कंपटीशन से रिलेटेड कार्य है उसमें पूरी ऊर्जा लगा दीजिए, वो आपको फायदा करेगा। यात्राएं भी जो उनकी लाभ कर देंगे आपको। गुरुवार शाम 5 बजे से लेकर के शनिवार रात 11 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, ये आपके व्यवसाय बिजनेस की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, लाभ देगा। जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के साथ बॉन्डिंग मजबूत होगी। जो खुदरा व्यवसायी हैं, उनको आर्थिक लाभ होगा। जो यात्राएं करेंगे वो भी आपके यहाँ पे बड़ी फ्रूटफुल होने वाली है। कि कोई भी मीटिंग करनी है, बिजनेस से रिलेटेड कोई डील करनी है आपको, किसी के साथ में पार्टनरशिप में काम करना है, ऐसे सारे कार्यों का आप यहाँ पर प्रारंभ कर सकते हैं, वो आपको आगे चल करके फायदा भी देगा। अच्छा, सप्ताह का जो मध्य टाइम है आपके लिए बहुत सपोर्ट कर रहा है। फिर शनिवार रात 11 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा शांति के साथ में रहना है। समय विपरीत हो जाएगा, मन जो है आपका उदास हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा, नर्वस फील करेंगे, डिप्रेसिव मोड में अपने आप को पाएंगे। तो शांति से पढ़ रहिएगा, किसी से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल मत करिएगा। कोई भी नया काम मत प्रारंभ करिएगा। कोई मीटिंग करनी है, पेपर पे कहीं साइन करनी है, कोई भी नए काम का प्रारंभ करना है, उसके लिए समय बिल्कुल भी नहीं अनुकूल रहेगा। तो इस समय को सिर्फ पूजा पाठ, ईश्वर आध्यात्म, पढ़ने लिखने वाली चीजों पे लगा दीजिएगा। इसी के साथ साथ जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, देखिए ये जो पूरा टाइम पीरियड है, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। वाणी का जो आप बात करते हैं, कम्युनिकेशन का जो आपका तरीका है, उसमें कोई भी कटाक्ष नहीं आने पाए। बहुत रफ टोन में, बहुत बिटर टोन में, बहुत ही जो रूडली बात करने का तरीका होता है, उन चीजों से आप अपने आप को बचाइएगा। अदरवाइज इससे आपका पार्टनर के साथ में भी तनाव हो सकता है। कार्य प्रोफेशनल वाली जो स्थिति है वहां पे भी थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपके लग्नेश जो शनि है वो आपके लगन स्थान पे ही वक्री हो रहे हैं, तो 12वें भाव का प्रभाव देना शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर क्या है, कम्युनिकेशन का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। किसी से गंदे तरीके से बात मत करिएगा, नहीं आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि बोली से ही सब कुछ होता है। अगर आपकी बोली अच्छी है तो आप सब अच्छा कर लेंगे, बोली खराब है तो आपके अंदर कितनी भी काबिलियत हो, आप उतने सफल नहीं हो सकते हैं। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। और शनि प्रधान लोगों का स्वभाव वही होता है, बड़े जिद्दी टाइप के होते हैं,
हालांकि कुंभ वाले पढ़ने लिखने में बड़े बुद्धिमान होते हैं, इसके बावजूद जब आप अपने व्यक्तित्व को नकारात्मक ढंग से प्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने तो कोई नहीं पसंद करेगा आपको। इस तरीके से समझिएगा इस चीज को। और ये जो ओवरऑल स्थितियां आपके लिए बन रही हैं, विदेशों से जो जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय है, बिजनेस है, यात्राएं हैं, आर्थिक लाभ, इन सब चीजों के लिए प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन आपको काफी कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ लोगों का जो है नए रिलेशनशिप की ओर भी रुझान जाएगा, या कुछ लोग रिश्ते में हैं, प्रेम संबंध बन रहे हैं, विवाह जैसे करने का कुछ मन हो रहा है, ये सारी गतिविधियां आपके साथ में होंगी। गवर्नमेंट से आप लोगों को लाभ मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। सिर्फ अब आपको अपने स्वयं का बड़ा ध्यान रखना है। मतलब जितने भी कुंभ राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अब आने वाला जो 4 महीना है, आप अपनी हर एक एक्टिविटीज को लेकर के बहुत सिंसियर होके रहिएगा। कोई भी जल्दबाजी से कोई भी काम मत करिएगा। हर काम को बहुत सोच समझ करके, विचार करके, क्योंकि आपके लग्नेश जो है रेट्रो हो रहे हैं। डरना नहीं है, समझना है इसको। फिर बात करते हैं मीन वाले। देखिए, जितने भी मीन राशि और लगन वाले लोग हैं, आपके लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 11 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, ये थोड़ा सा आपके लिए सेंसिटिव है। यहाँ पर क्या होगा कि फैमिली के अंदर तनाव, कलह, क्लेश, डिप्रेशन, एक तरीके का घुटन जैसा माहौल हो जाता है। आप जो स्वयं है सर्दी जुकाम, कोल्ड, कफ, फीवर, इस तरह की स्थिति में पाएंगे। बच्चे हैं आपके, वाइफ है, फैमिली मेंबर्स, उनके बीच में बिना बात के तनाव हो जाना, मदर हमसे कोई कहा सुनी हो जाए, उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ जाए। मतलब जो शुरुआत है वो घरेलू पक्ष पर आपको थोड़ा संयमित होकर रहने की आवश्यकता रहेगी। कई बार क्या होता है कि चीजें बिल्कुल ठीक जा रही हैं, लेकिन व्यक्ति अपने मन की वजह से, मतलब मन जब डाउन होगा, अपसेट होगा, तो कुछ भी बोल देगा, कुछ भी रिएक्शन दे देगा, तो पूरा माहौल जो होता है घर का वो तनावपूर्ण हो जाता है। इससे आपको बचाव करना है। फिर मंगलवार सुबह 11 बजे से लेकर के गुरुवार शाम 5 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर आपको बच्चों के साथ तालमेल बनाना है। जो जिनके बच्चे हैं तो बच्चों से बड़े प्यार से बात करिएगा, नहीं तो बच्चे आपको पलट के जवाब देंगे, कहना नहीं मानेंगे, तो आपको फिर दुख होगा, गुस्सा लगेगा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका मन इधर उधर भटकेगा, पढ़ने लिखने से मन उचाट हो सकता है, तो पूरी एनर्जी लगाइएगा पढ़ने की ओर। जो लोग रिलेशनशिप में है तो उनका मन अपने पार्टनर से थोड़ा थोड़ा सा खिन्न होगा। मन जब उखड़ता है तो पार्टनर के ऊपर आप या तो गुस्सा आ जाएंगे, या तो आप उससे विवाद कर लेंगे। कुछ भी नहीं है तो आप अपने मन ही मन उसके ऊपर शंका करने लगेंगे। तो इन सब गलत विचारों से आपको अपना बचाव करना है। लेकिन अगर आप रचनात्मक कार्य से जुड़े हैं तो आपको वहां पर लाभ होगा। आपकी जो ऊर्जा है वो क्रिएटिविटी के ऊपर लगा लीजिएगा। गवर्नमेंट से आपको लाभ हो सकता है, पैसों की प्राप्तियां हो सकती हैं। आर्थिक दृष्टि से समय आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन जो रिश्तों का पक्ष होता है, अब रिश्ते में सारे रिश्ते आ जाते हैं, चाहे बच्चे हो, पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, बॉस हो, मतलब सारे जितने भी दुनिया के रिश्ते होते हैं आप उसको मान लीजिए। रिश्तों का ध्यान रखिएगा, बस इतना रहेगा आपके लिए। इसके बाद गुरुवार शाम 5 बजे से लेकर के शनिवार रात 11 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपके सारे रुके अटके बिगड़े कार्य जो है वो पूर्ण होंगे। कंपटीशन, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से समय आपको बहुत सपोर्ट करेगा, सफल होंगे आप यहाँ पर। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं बहुत मन लगा करके पढ़िए। कोई फॉर्म फिलअप करना है आपको कॉम्पिटेटिव, उसको भर सकते हैं, उसमें आपको सक्सेस होने के चांस मिलेंगे। किसी तरह के लीगल चीजों में अगर आप उलझे हुए हैं, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, उसके लिए आप कोई केस करना चाहते हैं आप कर दीजिए, वो यहाँ पर आपको सफल होने के योग बनेंगे। आपको अच्छा लॉयर मिल सकता है। बीमार हैं आप, डॉक्टर को सर्च कर सकते हैं, अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, उनकी दवाइयां भी आपको सूट करेंगी। जर्नीज आपको यहाँ पर फायदा करेगी। मतलब जितनी भी डिस्प्यूट वाली चीजें होती हैं वहां पर आप इसको अपनी बुद्धि से, बुद्धिमानी से सारी चीजों को आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन नया अपने लिए कुछ भी मत क्रिएट करिएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद शनिवार रात 11 बजे से लेकर के जो पूरा संडे का दिन रहेगा, ये आपका व्यापार बिजनेस की दृष्टि से बहुत अच्छा है। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में आपका बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा, बॉन्डिंग मजबूत होगी। जो लोग का आपस में कोई तनाव रहा होगा, हस्बैंड वाइफ का या पार्टनर का, तो यहाँ पर आप उससे अच्छे से बात करिए, चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि मन जो होता है ना, जब मन खुश होता है तो आदमी सारी उलझी बिगड़ी चीजों को बना लेता है, और मन बिगड़ता है तो सारी बनी बनाई चीजों को भी व्यक्ति नष्ट कर लेता है। तो सप्ताह का जो आखिरी टाइम पीरियड है वो आपके व्यवसाय बिजनेस की दृष्टि से बड़ा अच्छा लाभ देगा आपको। यहाँ पर जो यात्राएं करेंगी वो भी आपके लिए बहुत लाभपूर्ण होंगी। कोई आपको व्यापार, बिजनेस, मीटिंग, पार्टनरशिप वाला काम करना है, यहाँ पर आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। ये समय आपको किसी से मिल करके कार्य करने के लिए बड़ा अच्छा है। कोई आप व्यवसाय बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, चाह रहे हैं किसी किसी को इन्वॉल्व करना, उसमें कर लीजिए। किसी के साथ मिल करके कोई मीटिंग करना है, कर सकते हैं, वहां आपको सफलता मिलेगा। पति पत्नी में कोई विवाद है, बैठ करके आपस में बात करिए, सुलझ जाएंगी चीजें। ये जो खुदरा व्यापारी हैं उनको यहाँ पे बड़े अच्छे ग्राहक मिलेंगे, तो आपको आर्थिक लाभ भी हो जाएगा। सप्ताह का आखिरी टाइम आपके लिए काफी सपोर्ट कर रहा है। इसी के साथ साथ देखिए, जितने भी मीन वाले लोग हैं
ये जो पूरा टाइम पीरियड है, खर्चे वगैरह जो आप करते हैं, निवेश करते हैं, बहुत समझदारी के साथ में करिएगा। जल्दबाजी में कोई इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा। वाणी का ध्यान रखिएगा। नए अपने लिए एनिमीज मत क्रिएट करिएगा। ये समय आपको जो यात्राएं भी देगा वो एजुकेशन से, हाई स्टडीज से जुड़ करके देगा। और ओवरऑल जो स्थितियां आप लोगों के लिए बन रही हैं, कुछ पैसों की प्राप्तियां भी आपको सेटल यहाँ पर करवा देंगी, क्योंकि अभी जो मीन वाले लोग हैं आप लोगों के लिए 11वें भाव में शनि वक्री हो रहे हैं, तो ये क्या करेंगे कि जर्नीज वगैरह में थोड़ा सा उतार चढ़ाव दे सकते हैं। तो पूरा मन, ऊर्जा अपना जो है थोड़ा सा आध्यात्मिक गतिविधियों में लगाइएगा, जैसे कि चैरिटी है, किसी की मदद करना, दान धर्म करना, मंदिर पूजा पाठ, जो अच्छे अच्छे जो कार्य होते हैं ना जिससे मेंटल पीस मिलती है, उन चीजों को फोकस अधिक करिएगा। और पैसे का निवेश कर रहे हैं तो बड़ा देख परख करके करिएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करिएगा। बोली का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। देखिए, आप लोगों को सबसे ज्यादा मैं यही बोलूंगी कि जो भी आप बात करते हैं आपका टोन बहुत अच्छा होना चाहिए। हालांकि मीन वाले लोग गुरु प्रधान लोग होते हैं, तो ऐसे कोई गंदी इनकी भाषा नहीं होती है, लेकिन आपके अभी द्वितीय भाव में गुरु भी बैठे हैं, आपके लग्नेश राहु, दो लोग बैठे हुए हैं, शनि का एस्पेक्ट रहेगा, तो कई बार क्या होता है कि वाणी थोड़ी सी कड़वी हो जाती है। तो वाणी टोन ये सब अच्छा रहे आपका, उसका ध्यान रखिएगा। कुछ भी नॉनवेज अल्कोहल ऐसी चीजें मत करिएगा। बाकी अगर थोड़ा सा आप बुद्धिमानी के साथ में चलेंगे तो व्यवसाय, बिजनेस, नौकरी, ये सारी चीजें आपकी मेंटेन रहेगी। खर्चों वर्चों को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इस तरह से मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए जो सप्ताह है एक मिला जुला प्रभाव देगा। और मेरा जो राशि फल है बहुत ही सामान्य चंद्रमा के गोचर के ऊपर आधारित रहता है, तो आप लोग इसको सामान्य तरीके से ही लिया करिए। अपनी लगन राशि चंद्र राशि से जरूर सुना करिए, दोनों से ही मिला करके। तो उससे जो है, दोनों में जो कॉमन चीजें आपको मिले प्रेडिक्शन में, वो चीजें होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। और चंद्रमा जो होता है वो जब आपके चंद्रमा से, जहां आपका चंद्रमा बैठा हुआ है नेटल चार्ट में, उससे जब 4 8 12 से ट्रांजिट करेगा तब आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। और जहां पर आपके नेटल चार्ट में शनि बैठा है, राहु बैठा है, जब शनि के ऊपर से चंद्रमा जाएगा तब आपका मन थोड़ा सा दुखी होगा, उदास होगा। राहु के ऊपर से जब चंद्रमा जाएगा तब आपका मन थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, उलझेगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने आप को कंफ्यूजन माइंडसेट में पाएंगे, कंफ्यूज फील करेंगे। दिमाग आपका थोड़ा सा उलझाव की ओर बढ़ेगा। और जब चंद्रमा आपका मंगल के ऊपर से जाएगा तो थोड़ा सा आपको इरिटेशन होगा, गुस्सा आएगा। चंद्रमा जब शुक्र के ऊपर से जाएगा तो आपके मन में थोड़ा सा लगाव, प्रेम, स्नेह पैदा होगा। सूर्य के ऊपर से जाएगा तो थोड़ा सा आप जो आपका मन है वो इरिटेट भी होगा, कुछ आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। ऐसे अलग अलग ग्रहों के ऊपर से चंद्रमा मूव करता है, तो उसी के हिसाब से रिएक्शन देता है, क्योंकि चंद्रमा ही व्यक्ति की लाइफ में रिजल्ट लेकर के आता है। बिना चंद्रमा के इन्वॉल्वमेंट के कुछ नहीं होता है, और नक्षत्रों के इन्वॉल्वमेंट के बिना। तो आशा कर रही हूँ कि जो मेरा साप्ताहिक राशिफल है, वीकली प्रेडिक्शन, इससे आप लोगों को कुछ हेल्प मिलती होगी। और टाइम स्टैम्प अगर कभी नहीं मिल पाए आप लोगों को तो थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ा करके अपनी राशि पे आकर के सुन लिया करिए। और कमेंट जरूर किया करिए क्या आपको लगता है। और जो मैं टाइम देती हूँ कि सुबह 6 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 11 बजे तक का, ये जो टाइम मैं बाउंडेशन डाल देती हूँ, तो इसको आप ये मान के चला करिए, हो सकता है 1 घंटा 1.5 घंटा ऊपर नीचे हो जाए, इससे ज्यादा का फर्क नहीं आएगा। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए फिर से एक बार आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके रखा करिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को मिल पाया करे। और मैं अपने मोस्टली जो वीडियोस होते हैं शाम को 7 बजे ही पोस्ट करती हूँ, इसको भी ध्यान रखा करिए। क्योंकि शाम का जो टाइम होता है ना, ये बहुत बिजी समय होता है, लोग ऑफिस से घर आते हैं, लेडीज घर में खाना बनाती रहती हैं। लेकिन अगर आप जान जाएंगे कि मेरे वीडियो हमेशा शाम को 7 बजे ही आते हैं, तो आपको जब भी टाइम मिलेगा आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। फिर कोई वीडियो लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।